मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th ए पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में से प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप के बारे में बताऊंगी। पिछले टर्म पे मैंने बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप एज ए कार्बामेट्स के रूप में हम किस प्रकार से करते हैं। जब हम कार्बामेट्स के रूप में प्रोटेक्शन करते हैं तो जो ग्रुप एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में उपयोग में लाते हैं वो है BOC, पिछली बार बताया था, और CBZ। इनके बारे में पिछली बार डिटेल स्टडी की थी। आज हम FMOC, जिसका पूरा नाम है 9-फ्लुओरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनाइल, एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये जो कंपाउंड है ये इसका नाम है 9-फ्लुओरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनाइल हैलाइड है, अगर X की वैल्यू Cl है तो इस कंपाउंड की अगर हम रिएक्शन किसी एमिनो कंपाउंड के साथ करते हैं तो उस एमिनो कंपाउंड के एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है। किस रूप में प्रोटेक्शन होता है? 9-फ्लुओरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप के रूप में यहाँ पर प्रोटेक्शन हो जाता है। देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। जब इस एमिनो कंपाउंड की रिएक्शन 9-फ्लुओरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें यहाँ NH2 जो है वो CO के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, यानी कि बन जाता है CH2OCO NH और एक HX का मॉलिक्यूल बाहर, यहाँ से X और यहाँ से H का एटम यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो HX बाहर निकल जाता है और यहाँ पर जो NH2 ग्रुप था, इस NH2 ग्रुप का पूरा की पूरा किस रूप में प्रोटेक्शन हो गया? 9-फ्लुओरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप के रूप में यहाँ पर प्रोटेक्शन हो गया। ये पूरा ग्रुप ये है 9-फ्लुओरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप है ये पूरा। तो यहाँ पर एमिनो ग्रुप है, इसका प्रोटेक्शन हो गया। अब प्रोटेक्शन की जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से मैकेनिज्म होती है वो देखते हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी एमिनो ग्रुप है जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बोनाइल ग्रुप है 9-फ्लुओरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप का, ये जो CO ग्रुप है इसमें यहाँ पर ये C और X के बीच का जो बॉन्ड है उसके टूटने से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। X एज X माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है और फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन ने चूंकि अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, किसको दिए हैं? इस कार्बोनाइल वाले कार्बन एटम को दिए हैं, तो इसलिए इस पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब चूंकि यहाँ स्टेबल स्पीसीज है, इसको स्टेबिलिटी ग्रहण करनी होती है, तो ये अपने से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दे जाता है इस नाइट्रोजन एटम को, यानी कि यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया और जो कंपाउंड प्राप्त हो गया वो प्रोटेक्टेड कंपाउंड प्राप्त हो गया, जिसमें जी ये जो एमिनो ग्रुप है इसका 9-फ्लुओरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप में यहाँ पर प्रोटेक्शन हो चुका है। तो इस तरह से हम एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डी प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। डी प्रोटेक्शन H2PDC यानी कि पैलेडियम कार्बन के द्वारा किया जाता है, H2 पैलेडियम कार्बन के द्वारा। तो यहाँ पर जो H2 का जो H+ है वो ये जो हमारा प्रोटेक्टेड एमिनो ग्रुप प्रोटेक्टेड था, यहाँ पर इसके इस ऑक्सीजन पर चूंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इस पर ये प्रोटॉन आकर ऐड हो जाता है और ये बन जाता है नेक्स्ट कंपाउंड। इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्या होता है कि यहाँ ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचता है इस कार्बन एटम से, तो यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटने के कारण इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन एटम पर और ये जो कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इन्हें बन जाता है यहाँ पर CH2+। तो यहाँ से OH न्यूट्रल होके बाहर निकल जाता है और
यहाँ जो ये जो CH2+ बना है वो दूसरा प्रोटॉन के साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके बाहर निकाल लेता है, CH3 बना लेगा और बाहर निकालेगा इस प्रकार से कंपाउंड। और ये वाला जो O न्यूट्रल हो गया, OH CO NH CH R COH, ये पूरा की पूरा मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर ये COH जो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया यहाँ पर, और ये इसमें से बाहर टूटकर बाहर आ गया ये। अब हाइड्रोजन ये एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, और निकल के क्या करता है कि ये नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पर आकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसके कारण यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदल सकती हैं आराम से, टॉटोमेरिक फॉर्म में होती हैं दोनों स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आकर यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी के लिए ये नाइट्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस कोशिश में इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें वापस फ्री एमिनो एसिड्स प्राप्त हो जाएगा। तो हम FMOC ग्रुप को यूज करके एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है वो एमिनो एसिड की जो से हम जब पेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं तो उसमें एक मेथड है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस मेथड है, उसके दौरान यहाँ पर काम में लाई जाती है। तो इस तरह से FMOC ग्रुप को यूज करके हम एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन और फिर बाद में हम डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एमाइड एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एमीन्स के तरह किस तरह से उपयोग में लाते हैं। एमीन्स का हम एमाइड फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसको फिर एमिनो ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए काम में लाते हैं। किस तरह से, यहाँ पर जो एमाइड्स आर रेडिली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन एमीन एंड एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। These are relatively stable compounds that classically are cleaved by heating in strongly acidic or basic solutions. Many N-acyl derivatives have been prepared to protect the NH group. Among simple amide hydrolysis stability increases formyl to acetyl, acetyl to benzoyl. Therefore, we can easily explain the protection of amino group as amide. Then what is the mechanism of the protection of amino group? यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप लिया RNH2, इसकी जब हम रिएक्शन RCOCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर Cl एज माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है, तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं ये इस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बन जाते हैं इस तरह से। चूँकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए नाइट्रोजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब चूँकि यहाँ स्टेबल है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन दे जाता है इस नाइट्रोजन को, तो ये स्पीसीज हो जाती है न्यूट्रल हो जाती है। तो यानी कि जो एमिनो ग्रुप था NH2 ग्रुप था इसका किस फॉर्म में RNHCO के फॉर्म में प्रोटेक्शन हो गया, एमाइड के फॉर्म में प्रोटेक्शन हो गया है। तो हम इस तरह से एमिनो ग्रुप को एमाइड के रूप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका प्रोटेक्शन जब होता है तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो ग्रुप है, OH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर है। अब अगर हम इसका एसाइलेशन करते हैं तो यहाँ पर सिंपल रिएक्शन ये है कि इसकी यहाँ पर NH2 ग्रुप चूँकि OH ग्रुप से अधिक रिएक्टिव है तो एसिटाइलेशन करने पर एसिटाइलेशन NH2 ग्रुप का ही होगा और हमें एसाइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि
एसाइलेशन NH2 का ना होकर OH ग्रुप का हो, यानी कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अगर हम इस कंपाउंड के साथ कराएं तो इसके साथ रिएक्शन ना करके इसके साथ रिएक्शन करें और यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड होकर, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है इसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। इसको प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराने से पहले हम CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराकर इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से इस कंपाउंड की पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ की तो यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। किस फॉर्म में प्रोटेक्ट हुआ, यहाँ पर ये बन गया NH2 + COCH3। चूँकि ये अनस्टेबल है तो ये अपने में से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल कर और स्टेबल कंपाउंड बना लेगा NHCOCH3, यानी एमाइड के रूप में प्रोटेक्ट हो गया एमिनो ग्रुप। अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अगर हम इस कंपाउंड के साथ कराते हैं तो अब ये OH के साथ रिएक्शन कर लेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और रिएक्शन करके यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए O पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये जो O है इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस ओर, कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज पर इस पे ऑक्सीजन की जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गई इस तरह से। ये OH CO CH3, ये OH CO और ये CH3, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ से चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, इस ये क्या करेगा, इस O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा एसिटाइलेटेड कंपाउंड बन गया हमारा। OH पर एसिटाइल ग्रुप आकर जुड़ गया और साथ में ये यहाँ पर एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो हम ये चाह रहे थे कि जो NH2 के स्थान पर एसिटाइलेशन, हम NH2 की उपस्थिति में हम एसिटाइलेशन किसका करें, OH ग्रुप का करें। तो यहाँ पे OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हो गया है। अब हमें डी प्रोटेक्शन करना होगा, जो हमने प्रोटेक्ट किया था NH2 ग्रुप को, तो डी प्रोटेक्शन हम करते हैं HCl की उपस्थिति में करते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H+ जो है वो इस नाइट्रोजन पर आकर ऐड हो जाता है और ये बन जाता है NH2+। अब चूंकि ये अनस्टेबल स्पीसीज है तो क्या करेगा, यहाँ से अपने एक प्रोटॉन को यहाँ से ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा और टूटकर यहाँ से NH2 बन जाएगा यहाँ पर और CH3COH बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ओरिजिनल कंपाउंड था वह मिल जाएगा, जिसमें कि O पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो हम यही चाह रहे थे कि OH का एसिटाइलेशन हो, NH2 का नहीं हो। तो हमने क्या किया, पहले NH2 को प्रोटेक्ट कर लिया और फिर उसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की तो OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हो गया और फिर बाद में हमने NH जो प्रोटेक्शन किया था NH2 ग्रुप का उसको डी प्रोटेक्ट करके और फ्री एमिनो ग्रुप यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से हम एज एमाइड के फॉर्म में प्रोटेक्शन कर सकते हैं NH2 ग्रुप का। और इसकी यूटिलिटी है कि अगर OH और NH2 ग्रुप दोनों उपस्थित हों और हमें OH का एसिटाइलेशन करना है तो हम NH2 का प्रोटेक्शन करके और OH का एसिटाइलेशन कर सकते हैं।